और ये सबके लिए पहले तो एक आपदा की लड़ाई है जो कुदरती आपदा है, जो बिल्कुल जहाँ से बांध टूटा है वहाँ से ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं। तो ये काफ़ी जगह से टूटा है। बांध की रिपेयर जो है कम से कम 5-6 जगह से टूट चुका है। स्टॉक करते हैं गेहूँ पूरे साल का और चावल, वो सारे ख़त्म हो गए। ट्रैक्टर ख़राब हो चुके हैं, मशीनें ख़राब हो गई हैं, ये काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। लास्ट टाइम जब बाढ़ आए थे तब तो अनाउंस हुआ था कि मुर्गी के पैसे भी देंगे, कट्टे बच्चे के भी देंगे, लेकिन इस समय तो कोई अनाउंसमेंट ही नहीं आई। देखिए, जो अमृतसर का अजनाला क्षेत्र है, रावी के साथ लगता है, उसके पूरी तरह आप कह सकते हो कि 10 किलोमीटर के अंदर पूरा अफेक्ट हुआ है, साथ साथ रावी के। लेकिन जो ज़्यादा अफेक्टेड है वो जो बिल्कुल जहाँ से बांध टूटा है वहाँ से ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं। गोनेवाल गाँव है, माछीवाला, जट्टा पचिया है, सजादा है, पंजगरई है, गग्गर है, नस्सों के, सिंगों के, मंदरावाला, ऐसे आगे जाते रूडेवाल, कतले, ये सारा आगे वाला एरिया सारा इफेक्टेड है, क्योंकि ये नेचुरल फ्लो थे जब पहले। तो बांध बनने के बाद बांध को पूरी तरह स्ट्रेंथन नहीं हो पाया और कुछ माइनिंग हो गई, तो उसकी वजह से ये बांध टूटने शुरू हो गए। तो ये काफ़ी जगह से टूटा है। बांध की रिपेयर जो है कम से कम 5-6 जगह से टूट चुका है, तो उसी की वजह से ये सारा अफेक्टेड एरिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय, क्योंकि पूरी तरह जो उनके कपड़े भी तबाह हो गए, फसलें भी तबाह हो गई, जानवर कुछ मारे गए, कुछ बह गए, कुछ बचे भी हैं। तो गरीब का जो घर है, कुछ तो छतें गिर गई, कुछ की जो, क्योंकि ये पानी इतना ज़्यादा था, बहाव इतना तेज था कि ज़मीन नीचे से घुस गई और दीवारों में तरेड़ तकरीबन सारे गाँव की, मतलब 90% दीवारों में तरेड़ आ चुकी है। जितने भी गाँव, चाहे कोई पक्का है, चाहे अमीर का है, चाहे गरीब का, वो एक ही हालत है। तो खाने वाला जो हमारी एक परंपरा है कि हम एक स्टॉक करते हैं गेहूँ पूरे साल का और चावल, वो सारे ख़त्म हो गए। मतलब अब अगले अप्रैल तक सब लोगों को एक जैसा ही बर्ताव सरकार को करना पड़ेगा। इस एरिए के खाने के लिए आपको गेहूँ देनी पड़ेगी। उसके अलावा बिजाई होगी, बिजाई के लिए सरकार को बीज का प्रबंध, उसके लिए खाद का प्रबंध, जो बोरवेल बैठ चुके हैं उसको नए करवाना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी बढ़ गई उसमें, वो चलेगा नहीं। फिर जो ट्रैक्टर ख़राब हो चुके हैं, मशीनें ख़राब हो गई हैं, ये काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। उसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। तो ये लंबा अभी हमारा जो टारगेट है कि पहली को किस तरीके से नवंबर में जब बोई होगी, गेहूँ हम बोएंगे, उसके लिए तैयार कैसे करना है। और ये सबके लिए पहले तो एक आपदा की लड़ाई है जो कुदरती आपदा है। दूसरी लड़ाई है जो केंद्र ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया। दूसरी लड़ाई वो है, क्योंकि देखो, इतनी बड़ी जो वेलफेयर है वो तो केंद्र कर सकती है, बड़ा बजट उसके पास है। पंजाब सरकार का भी कोई अनाउंस नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब बाढ़ आए थे तब तो अनाउंस हुआ था कि मुर्गी के पैसे भी देंगे, कट्टे बच्चे के भी देंगे, लेकिन इस समय तो कोई अनाउंसमेंट ही नहीं आई। हम तो कह रहे हैं कम से कम माली सहायता जरूर कीजिए, क्योंकि पंजाब देखो ये बॉर्डर बेल्ट है। हमने पहले जंग हुई, उस समय भी हम यहीं खड़े थे, यही लोगों ने उसका भी नुकसान उठाया, क्योंकि कारोबार बंद हो जाता है। जितने लोग ज़मीन वाले हैं उससे ज़्यादा लोग उसके ऊपर खेती करने वाले हैं, तो ये सबका नुकसान हुआ है। तो इसके लिए हम अभी पार्टी के तौर पर अभी जल्दी ही इसका एक दिल्ली में मीटिंग हम करेंगे 2-4 रोज़ में, और सरकार को, केंद्र सरकार को पूरे तरीके के साथ उनको बोलेंगे कि आपका फ़र्ज बनता है, आप हमारे साथ खड़े हों, पैकेज दो, ताकि लोगों को लगे कि आप कुछ कर रहे हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।